Good morning, everyone, and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में हम कर रहे हैं टॉपिक स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है हमारे पास तीन पार्ट ही है 10th में, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी जो पिछली क्लास थी, 2-3 क्लास हमने ली मीन को अच्छी तरह से समझने के लिए। आज हम करने वाले इसका टॉपिक मोड और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा मीडियन। मीन क्या था हमारे पास? एवरेज ऑफ द गिवन डाटा, जो भी गिवन डाटा उस सारे का एवरेज क्या होगा। मोड क्या है? मोड इज द फ्रीक्वेंसी विच द नंबर विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, दैट नंबर इज द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, हमारे पास अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो उसमें तो मोड क्या होता है, गिवन नंबर्स में से ही कोई एक नंबर मोड होता है। बट जब डाटा हमारे पास क्लास इंटरवल टाइप में होता है, जैसे कि ये है, इसमें मोड कंपलसरी नहीं है कि जो मोड होगा वो इन्हीं नंबर में से कोई होगा, इनके बीच में कहीं पे भी आ सकता है, इंटरवल के बीच में कहीं भी आ सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन इज the following table shows the ages of the patient some admitted in a hospital during a year। एक साल में हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट हुए उसकी एक टेबल शो है। 5 से 15 इयर्स की एज के कितने पेशेंट हुए? 6 पेशेंट। 15 से 25 इयर्स की एज में 11 पेशेंट। 25 से 35 ईयर की एज में 21 पेशेंट है। 35 इयर्स से 45 इयर्स की एज में 23 पेशेंट्स हैं और 45 से 55 इयर्स की एज में 14 पेशेंट हैं। 55 से 65 एज में 5 पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। देन फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। मोड मींस व्हिच एज पेशेंट इज मैक्सिमम इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो किस एज के पेशेंट मैक्सिमम है वो फाइंड करना है हमने। मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल टाइप के क्वेश्चंस में मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो इसमें मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई बाय H। F0 को हम F0 भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें F0 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, L क्या है, H क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पता करेंगे इसकी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास किसको कहते हैं? मॉडल क्लास से ही हमें पता चलेगा H क्या है, L, F1, F0, F2 सारी चीजें वहीं से पता चलेगी। अब मॉडल क्लास कौन सी है? वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज मॉडल क्लास। यहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 23 है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, दैट इज F। ये है फ्रीक्वेंसी। अब जिस में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी के सामने वाला इंटरवल आपका मॉडल क्लास होगा। फ्रीक्वेंसी ये है 23, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसी को हम F1 लेते हैं, याद रखना। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 यानी कि F0 लिया जाता है। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 लिया जाता है। अब बचता है L और H। F1 के सामने जो इंटरवल है दैट इज मॉडल क्लास। इसको मॉडल क्लास कहा जाता है और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को L कहा जाता है। Here what is L? Here what is L? L is the lower limit of the model class, that is 35 होगी। and what is H? H is the height of the interval, 35 से लेकर 45 तक है, means H है आपके पास 10। F1 कितना है आपका? 23। F0 कितना है आपका? that is 21 and F2 कितना है? F2 है हमारे पास 14। बस सारी चीजों की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। We will find the mode. So mode of the data is L plus L means 35 plus F1 means 23 minus F0 which is 21 divided by 2F1। F1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, that is 46 minus F0 21 minus F2 14 and this is multiplied with H। H है हमारा 10। So we find this is 35 plus 23 minus 21, it is 2 मल्टीप्लाई में क्या है 10 और डिनोमिनेटर में कितना है हमारा
46 में से माइनस होगा 21 और 14, कितना हो गया ये 35। 46 में से 35 को माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। सो वी फाइंड दिस इज 35 प्लस 20 अपॉन 11। अब इसको हम कर लेंगे डिवाइड, 20 को 11 से, 11 1 जा 11 बचेगा 90, सो 11 8 जा 88 बचेगा 20, देन 1 देन 8, ये चलता जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली 1.818 या 82 ले सकते हैं इसको, ठीक है, और वी कैन राइट इट एज, ये इस तरह से चलता जाएगा। सो वी कैन टेक इट एज 1.82 अप्रोक्सीमेटली ये ले सकते हैं। ऑन एडिंग, सो द मोड ऑफ द डाटा इज 36.82, ये हो जाएगा इसका मोड। ओके, दिस इज द मोड। अब इसी क्वेश्चन में मीन भी पूछा गया है, आल्सो फाइंड द मीन ऑफ द डाटा, मीन भी पूछा गया है। याद रखना 36.82 दिस इज द मोड। मीन फाइंड करना है तो हमें यहीं पे मीन भी फाइंड करना पड़ेगा, तो इसकी टेबल को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं। मोड आपने देख लिया कितना है, अब मीन और फाइंड करते हैं इसी में। तो इसका जो मोड आया था वो हमारे पास 36.82 आया था। अब ये पार्ट मैंने रब कर दिया है, स्पेस कम था इसलिए इस पार्ट को रब करके अब हम इसी क्वेश्चन में मीन भी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें मीन और मोड दोनों चीजें फाइंड करनी है, देन कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। तो मोड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अभी मीन फाइंड करते हैं। तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिएगी xi, फिर fi मल्टीप्लाई xi चाहिएगा। तो xi निकालते मिड वैल्यू, 5 और 10 की मिड वैल्यू प्लस करके 2 से डिवाइड, 5 प्लस 10, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 10। इसी तरह इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो 20, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 50 एंड देन 60। अब जब हम मोड निकाल रहे हैं, सॉरी मीन निकाल रहे हैं, तो इस f1 f2 f0 की जरूरत नहीं है हमें, वी कैन रब इट नाउ। ओके, अभी निकालते हैं fi मल्टीप्लाई xi, मल्टीप्लाई 6 into 10 इट इज 60, 11 into 22 20, ये हो जाएगा 220, 23 into में 3 630, 23 को 4 से करेंगे दिस इज 29, देन 14 को 5 से 700 एंड 5 को 60 से 300। नाउ वी कैन सम देम, अब इनका सम भी चाहिए हमें मीन फाइंड करने के लिए। सो इसको कैलकुलेट किया, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना आया हमारे पास, इन सभी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो आया 80, और सम ऑफ fi xi का जो सम है दैट इज 2830, 2830। अब हम फाइंड करेंगे इसका मीन क्या होगा, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi xi का सम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम। fi xi का सम हमने ये फाइंड किया अभी 28 को 30 ये हो जाएगा, और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो है 80 है हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल आउट, और डिवाइड किया तो ये आया 35.375। ये आया हमारे पास मीन। सो वी हैव मीन इक्वल्स टू 35.375 and mode for the same data it is 36.82। so दोनों को कंपेयर करने पर हमें क्या पता चलता है, मोड ऑफ दिस डाटा इज ग्रेटर देन द मीन। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारे पास पेशेंट एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, उनकी एवरेज एज तो ये है, एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स एज कितनी है, एवरेज एज 35.375, दिस इज द एवरेज एज, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट किस एज के है, 36.82। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स are of the age which is 36.82। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, ये इसका कंक्लूजन निकलता है कि इस डाटा में जो हमारे पास एज ग्रुप गिवन है और जो नंबर ऑफ पेशेंट गिवन है, सबको कैलकुलेट करने पर हमें पता चलता है
कि एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट जो है हमारे पास, एवरेज एज ऑफ द पेशेंट 35.375, ये एवरेज एज है। जितने भी पेशेंट हुए उनकी एज का एवरेज निकालते हैं, ये आता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट किस एज ग्रुप के हैं? 36.82, इस एज के जो पेशेंट है वो सबसे ज्यादा है। सो ये हमारे पास आता है इसका कंक्लूजन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ मोड फाइंड करना आप इजीली कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें मोड और उसके साथ साथ मीन भी फाइंड करना। सिर्फ मोड फाइंड करना तो आपको फ्रीक्वेंसी तक की टेबल काफी है, बट मीन निकालना है तो एफआई एक्सआई भी चाहिएगा, जिसके लिए हमें एक्सआई फाइंड करना पड़ेगा। चलो, डाटा है डिफरेंट फैमिलीज में कितना कितना एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड के लिए, घर की सामान के लिए, वो गिवन है हमारे पास। अब इसका मोड और मीन फाइंड करना है। 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच खर्चा करते हैं 24 फैमिलीज, 1500 से 2000 के बीच 40 फैमिलीज, 2000 से 2500 के बीच 33 फैमिलीज। इस तरह से दे रखा है कि इस रेंज में कितनी फैमिलीज खर्चा करती हैं, इस रेंज में कितनी है। अब हमें मीन और मोड फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए तो हमें एक्सआई चाहिएगा, एक्सआई यानी इसकी मिड वैल्यू 1000 और 1500 की मिड वैल्यू प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 1250 1250, इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे 1750 हो जाएगा, इसकी मिड वैल्यू 2250, नेक्स्ट 2750 होगा, उससे नेक्स्ट होगा हमारे पास 3250 और इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 3750, नेक्स्ट मिड वैल्यू 4250 और उससे नेक्स्ट हो जाएगी हमारे पास 4750। अब हमें निकालनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, एफआई की और एक्सआई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिला? हमने मल्टीप्लाई की एफआई को एक्सआई से, पहले तो एक्सआई निकाली मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू ये आ गई 1500 और 2000 की मिड वैल्यू, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, प्लस किया तो 3500, 2 से डिवाइड किया तो 1750, प्लस किया 4500, 2 से डिवाइड किया 2250। तो इसी तरह सबको 2 से डिवाइड करके ये मिड वैल्यूज आ गई। अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसीज का सम मीन निकालने के लिए, तो सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? एफआई मल्टीप्लाई एक्सआई, मीन निकाल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया 30,000, इनको मल्टीप्लाई किया 70,000, मल्टीप्लाई किया 74,250, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सबको प्लस किया। दिस इज द सम ऑफ एफआई एक्सआई। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें मीन। मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन सम ऑफ एफआई। एफआई एक्सआई का सम कितना है? 532,500 डिवाइडेड बाय 200। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, इसको कर लेते हैं 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? 2662.5। ये आ गया एवरेज, एवरेज जो एक्सपेंडिचर है। अब हम निकालते हैं मोड। ना मोड फाइंड करने के लिए हमें चाहिए मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी? जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास होगी। नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 40, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां पे है, तो ये f1 बन जाएगी आपकी। दिस इज f1। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी f0 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2। f1 40 है, f0 कितनी हो जाएगी आपकी? 24 और f2 कितनी हो जाएगी आपकी? 33। मॉडल क्लास कौन सी बन गई? मॉडल क्लास इज, जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास, 1500 से 2000, ये बनती आपकी मॉडल क्लास। सो L कितना बन गया? 1500, लोअर लिमिट जो है वो L, हाइट ऑफ द इंटरवल, दोनों का डिफरेंस कितना है? 500। आ गई सारी चीजें। अब निकाल लेते हैं हम इसका मोड। व्हाट इज द मोड? मोड के लिए फॉर्मूला था हमारे पास L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 minus f0 minus f2 multiply x. पुट अप द वैल्यू। L है हमारा 1500 प्लस में f1 है 40 माइनस f0 है 24 डिवाइड में 2f1, f1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, f0 है 24 और f2 है 33 और इसको मल्टीप्लाई होगा h से, h है 500।
तो ये हो गया 1500 प्लस में 40 में से 24 गया 16 गुना में 500, ये हो जाएगा। डिवाइड करेंगे इसको 80 में से ये माइनस कर लो, कितना हो गया ये 57। 80 में से 57 माइनस करेंगे 23, ये हो जाएगा। ये हो गया 1500 और प्लस में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं डेसिमल में, कितना आएगा। इसको जब हमने कैलकुलेट किया 16 into 500 upon 23, इनको मल्टीप्लाई करने पर 8000 होगा। डिवाइड बाय 23 क्या 347.826 एंड सो ये जा रहा था। बट पॉइंट के बाद अगला डिजिट अगर 5 से ज्यादा हो तो हम इसको एक बढ़ा देते हैं। ये था 347.8260 ऐसे कुछ था। अब ये डिजिट 5 से ज्यादा है तो हमने इसको एक इंक्रीज कर दिया, 83 बना दिया, 347.83। और इन दोनों को जब प्लस किया तो हमारे पास मोड जो है वो कितना आ गया 1847.83। सो मीन इज 2662.5 रुपीज एंड मोड कितना है 1847.83। अब इसमें अगर इंटरप्रिटेशन भी पूछा जाए, इसका क्या कंक्लूजन ये पूछा जाए तो कंक्लूजन क्या होगा, एवरेज एक्सपेंडिचर इज बाय ऑल द फैमिलीज, सभी फैमिलीज का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो मीन के इक्वल है। ये एवरेज एक्सपेंडिचर है 2662 रुपए 50 पैसे। बट ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली फैमिलीज कितनी है, तो सबसे ज्यादा कितनी फैमिली कितना खर्चा किया गया, जिस भी फैमिली ने किया, मैक्सिमम जो खर्चा है वो 1847.83 आता है। मोड मैक्सिमम खर्चा जो है वो 1847.83, दिस इज द मोड। ठीक है, सो मेन और मोड दोनों चीजें हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2। सेकंड इसी तरह था, इससे अगले भी इसी तरह से होंगे। आई थिंक ये एक्सरसाइज खत्म है, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को माय मैथ्स माय मेथड्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।